चलिए स्टार्ट है, समझिएगा। स्वागत है आप सभी का आज सीआरओ और डीएसओ के सेकंड लेक्चर में। आज डील करने वाला हूँ मैं सीआरटी को, कैथोड रे ट्यूब को, डिस्प्ले की शुरुआत जिसको कहते हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन पर्सन इसको सीआरओ का हार्ट कहते हैं। सीआरओ का क्या, हार्ट, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जो भी आप समझिए, ठीक है। तो कैथोड रे ट्यूब है ये, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल कैथोड रे ट्यूब बनाया है जिसमें ये पूरी तरीके से वैक्यूम है, यानी ये जो ग्लास ट्यूब है पूरी तरीके से क्या है, खाली ग्लास ट्यूब है। इसके अंदर हवा जो है निकाल दी गई है बाहर से, बात समझ गए। और फिर इस इलेक्ट्रॉन गन के पार्ट को गर्म किया, गर्म करके इलेक्ट्रॉन रिलीज कराया और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके यहाँ से एक पतली सी इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ जाकर स्ट्राइक कर रही है। ओके, तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इलेक्ट्रॉन का फेनोमेना, लाइट का फेनोमेना, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत खूबसूरत लगता है इसका दृश्य। एक्सपेरिमेंट भी खूबसूरत होता है और यथावत जो है खतरनाक भी होता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम जो गुजर रही है काफ़ी हाई वोल्टेज के साथ गुजर रही है, बात समझ गए। काफ़ी हाई वोल्टेज के साथ यहाँ जो है गुजर रही है ये, तो ये खतरनाक भी। अगर बीच में अगर फूटी है स्क्रीन तो समझ गए ना, दिक्कत हो सकती है, बात समझ गए। तो खैर आगे चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट के जो क्रम में हम सीआरटी ट्यूब यहाँ तक बनाए थे 1950 के आसपास तक। तो किसी भी सीआरटी ट्यूब का मेन 3 पार्ट होता है। ओके, एक पार्ट, पहला पार्ट हो गया इसका इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन। ओके, सेकंड जो पार्ट है इसमें डिफ्लेक्शन प्लेट का पार्ट, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये डिफ्लेक्शन प्लेट का पार्ट। और ये जो पार्ट है यहाँ पे ये है मॉनिटर का पार्ट, यानी स्क्रीन का पार्ट, फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहिए या फिर फॉस्फोरस स्क्रीन, फॉस्फोरस की कोटिंग रहती है इसके पीछे, तो ये स्क्रीन की पार्ट है इसकी। ओके, डिफ्लेक्शन प्लेट, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन प्लेट और स्क्रीन। ओके, तो 3 तरीके से जो है ये सीआरटी ट्यूब डिवाइडेड रहता है। ओके, ये जो यहाँ पे एक नंबर लिखा है ये इवोल्यूशन के क्रम में मॉडल नंबर दिया गया है। जैसे जैसे सीआरटी ट्यूब में डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे इसमें विकास होता चला गया, तो उस तरीके से जो है ये मॉडल नंबर उसका पहचान के लिए, डिनोशन के लिए यहाँ पे लिखा रहता है। ओके, आप जितना बेहतर क्वांटिटी का लोगे वो उतनी ज़्यादा जो है उसका जो मॉडल नंबर अलग सा होगा और उतनी ज़्यादा वो क्या होगी, ईयर उसमें नज़दीक होगी आपके। यानी हम अभी 2024 में हैं, हम जितना एडवांस लेंगे तो हमें 2020 का मिलेगा, 2022 का मिलेगा, है ना। हम जितने पुराने में जाएंगे उतना पुराना हमें मिलेगा, बात समझ गए। तो ये मॉडल नंबर जो है उसे क्रम में लिखा गया है, एक नंबर है बस। ओके, इसी का यूज करके सीआरटी में ही जब और ज़्यादा डेवलपमेंट हुई तो वही फर्डिनेंड ब्राउन ने बाद में इसी को पिक्चर ट्यूब में भी कन्वर्ट कर दिया। टीवी का भी जो जनक है ना ढूंढने का, उन्हीं को, जो मैंने पिछले लेक्चर में डील किया था, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन को, और उन्हीं को दिया जाता है टेलीविज़न खोजने का भी श्रेय। ओके, तो इसमें और सीआरओ में जो सीआरटी यूज हो रही है, दोनों जगह तो सीआरटी ही है, कैथोड रे ट्यूब यहाँ भी है, कैथोड रे ट्यूब वहाँ भी है, लेकिन डिफ्लेक्शन प्लेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे क्या है, प्लेट को पोलराइज करके हम इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं इधर से उधर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके हम घुमा रहे हैं इधर से उधर। ओके, तो ये जो है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। ओके, समझेंगे हम दोनों को बारी बारी से, समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, वर्किंग प्रिंसिपल में क्या अंतर आता है। ओके, तो समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक पिक्चर ट्यूब के बारे में समझ लेते हैं। पिक्चर ट्यूब की जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो ये पार्ट इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट है, जहाँ से 3 आपको यहाँ दिख रहा होगा विजुअली, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और रेड कलर। तो ये जो 3 कलर एक्चुअल में वो कलर यहाँ से प्रोड्यूस नहीं हो रही है, बल्कि जो बीम प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से जो बीम निकल रही है वो अलग अलग वेवलेंथ की निकल रही है, और उसी के अकॉर्डिंग, अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर डिसाइड हो रहा है। ओके, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन गन जो है बीम देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन गन यहाँ लगी है ना, अलग अलग वेवलेंथ है, डिफरेंट वेवलेंथ है, उसकी वजह से क्या हो रही है, अलग अलग यहाँ पे कलर प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, ये पिन का है एरिया, ये जो पिन है ये अलग अलग सेक्शन को वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए, सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। ओके, इसके बाद यहाँ के आगे ग्रिड भी लगी रहती है, जो इसने दिखाया नहीं, वो छलनी टाइप की होती है, जो है ना भटकते हुए इलेक्ट्रॉनों को साफ कर देगा, जो प्योरेस्ट फॉर्म में उसको आगे, मतलब जो भटका इलेक्ट्रॉन है उसको जाने न देगा आगे, बात समझ गए। तो इसके लिए भी रहता है, उसको डील नहीं किया। दूसरा दिखा रहा है जो यहाँ से रे निकल रही है उसके बारे में,
तीसरे नंबर पे दिखाया है एनोड प्लेट, डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बारे में, जो ये मैग्नेटिक क्वाइल है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, उसके बारे में। चौथे नंबर पे भी वही क्या है, डिफ्लेक्शन क्वाइल है, फोकसिंग क्वाइल है, डिफ्लेक्शन क्वाइल है। ओके, पाँचवें नंबर पर ये जो है, आप कभी अगर रिपेयरिंग वगैरह करवाने गए हो तो आपको दिखा भी होगा CRT में, अगर आप कभी रिपेयरिंग कर, सॉरी फॉर डैट, हमारे लैब में एक बच्चे ने बोतल पटक दी थी, इस वजह से रोकना पड़ गया था। चलिए शुरू करते हैं, इसको मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ फिर से। सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन में देखेंगे। एक नंबर पे यहाँ लगा है इलेक्ट्रॉन गन। ये जो अलग अलग पिन्स हैं, ये अलग अलग सेक्शन को वोल्टेज प्रोवाइड कराने के लिए है, सिग्नल प्रोवाइड कराने के लिए है। 3 इलेक्ट्रॉन गन, जहाँ से 3 अलग अलग कलर की रेज निकल रही है, ये क्या करेगी, अलग अलग वेवलेंथ की रे यहाँ से प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस करके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। ये जो फोकसिंग क्वाइल है, डिफ्लेक्सिंग क्वाइल है, ये क्या करता है, फोकस करने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन की जो बीम यहाँ से जा रही है बहुत तेज़ी में, उसको घुमाने का काम करता है। ये हम नहीं देख सकते, इसीलिए हमें फिगर बना हुआ दिखता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि सर स्ट्राइक तो बस यहाँ किया है, तो ये कितनी तेज़ी में होता है कि पूरा पिक्चर उकेर देता है इस पर, है ना। तो ये कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है कि इसके स्लो मोशन को हम देख सकें। हमारे पूरे भारतवर्ष में सिर्फ बॉलीवुड में जो एक मूवी बनी थी क्रिस नाम की, सिर्फ उसी बंदे के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो बहुत स्लो मोशन में देख पा रहा था। वो आपने देखा होगा मूवी ना, तो वो आता है, वो जीभ से आइसक्रीम लपक के ले जाता है, वो कहता है एक और भरो, मैं इस बार देखता हूँ, वो पर देख भी लेता है। तो मुझे अनुमान है कि ना मैं क्रिस हूँ, ना आप में से कोई है, ठीक है। तो एक कैपेबिलिटी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो फ्रेम रेट होती है, ह्यूमन आई की फ्रेम रेट जो है 30 से 60 की फ्रेम रेट होती है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम जो है ना उतने हाई स्पीड को जो है देख सके। तो हमें क्या दिखता है, पूरा वो पिक्चर बनाता है। जितनी देर में हम देखेंगे ना, जितनी हमारी देखने की कैपेबिलिटी है, उतनी देर में वो पूरा पिक्चर बना के इतनी तेज़ में घूमता है कि पूरी पिक्चर बना के निकल लेता है और रनिंग पिक्चर क्रिएट कर देता है। बात तो इसलिए वीडियो फुटेज वगैरह जो इस तरीके से बनाता चला जाता है, इन दोनों की मदद से, फोकसिंग कॉइल, डिफ्लेक्सिंग कॉइल की मदद से। डिफ्लेक्सिंग कॉइल खास करके कि जिस भी एरिया में इलेक्ट्रॉन बीम को मोड़ना है उधर वो मोड़ता चला जाएगा उससे, ठीक है। और डील करेंगे इसको आगे। 5वें नंबर पे जो मैं बात कर रहा था, अगर आप लोग कभी रिपेयरिंग वगैरह करवाने गए होंगे, हम लोग का लैंग्वेज से शुरू करते हैं, तो आपने देखा होगा CRT, अगर आप नहीं यहाँ पे गार्जियन गए हों तो उनसे पूछिएगा, ये जो लगी रहती है ना यहाँ पे, ये क्या करता है, सबसे पहले यहाँ कोई जो ट्विजर लगा के या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू ड्राइवर लगा के सबसे पहले इसको शॉर्ट करता है, ये डिस्चार्ज करता है। बात समझ गए क्यों? क्योंकि ये जो भटकी हुई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जो जमा इलेक्ट्रॉन है, आप इसको जैसे टच करोगे, जीरो पोटेंशियल पे हो आप, सारे इलेक्ट्रॉन आप पे डेसिपेट हो जाएगा। तो ये खतरनाक कंडीशन है ना, ये दिक्कत कर देगा। तो इस वजह से, इसी से बचने के लिए सबसे पहले हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। बात समझ गए? जब भी बंद करते हैं हम टेलीविज़न वगैरह को, तो वो क्या करता है, यहाँ से डिस्चार्जिंग कर देता है, पूरे ट्यूब को डिस्चार्ज कर देता है। और भी डिफरेंट वर्ड्स हैं। 6 नंबर पे यहाँ एक मास्क लगी है। मास्क का क्या काम है, जो यहाँ से रे आ रही है, जो बीम आ रही है, तो जो स्क्रीन पे जो छोटे छोटे एरिया डिवाइडेड है, रेड कलर का तुम रहो, ब्लू कलर यहाँ, ग्रीन कलर यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो ये छोटा छोटा जो माइक्रोन जो एरिया डिवाइडेड है ना, तो ये पोर से जैसे ही गुजरेगा तो 3 कलर में विभक्त होकर जो रेज आ रही है वो सेपरेटेड रे तो है ही, और ज़्यादा सेपरेट होकर अलग अलग पॉइंट पे स्ट्राइक कर जाएगी। ओके, तो इसलिए अगला है 7वां जो ये बता रहा है, फास्फोरस की लेयर है, फास्फोरस स्क्रीन है, ठीक है। जिंक सल्फाइड वगैरह भी इस पे यूज़ करते हैं, ताकि वही जिंक सल्फाइड पे जब जाके इलेक्ट्रॉन टकराएगी तब जाके जो वहाँ से लाइट प्रोड्यूस करेगा। ओके, अगला भी वही बता रहा है, क्लोज अप टू द फास्फोरस कोटेड इनसाइड टोटल स्क्रीन। फास्फोरस की जो है इस पे स्क्रीन पे लेप लगी, आप देखोगे ना, जैसे हमने यहाँ CRT एक तोड़ा है, CRT जो निकाला है CRO से, उसके पीछे आप देखिएगा व्हाइट कलर की कोटिंग लग रही थी, है ना। अब बाहर से देखिएगा लगेगा कि ग्रीन कलर की है मास्क लगी हुई। बात समझ गए? तो अलग अलग कोटिंग वहाँ पे हम लगाते हैं। बात समझ गए? डिफरेंट तरह की फास्फोरस की एक लेप चढ़ा देते हैं उस पर, जिंक सल्फाइड की लगाते हैं ताकि वहीं स्ट्राइक करे, तब ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। बात समझ गए? तो ये सब चीज़ें हैं। इसका हम पहले समझते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है। पहले हम समझते हैं CRT के पर्सपेक्टस में, जो कि CRO में यूज हो रहा है। ओके, समझते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको शुरुआत में, ये पोर्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गन का पोर्शन, यहाँ तक हो गया डिफ्लेक्शन सिस्टम का, और ये हो गया स्क्रीन का पोर्शन। ओके, ये जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन का पोर्शन हो गया। ओके, इलेक्ट्रॉन गन में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो यहाँ पिन का क्या काम है, अलग अलग डिफरेंट सेक्शन को वोल्टेज प्रोवाइड करना। तो ये जो 2 पिन हैं, ये जुड़ रही है हीटिंग फिलामेंट से। हीटिंग फिलामेंट का काम बस इतना है कि वोल्टेज 2 गर्म होना शुरू हो जाएगा।
अब गर्म होगा तो इसके ऊपर क्या किया हमने, एक कैथोड प्लेट को घुमाकर जोड़ दिया। ओके, अब कैथोड प्लेट पे क्या है, पहले से इलेक्ट्रॉन जो है बहुतायत मात्रा में है, तो जैसे ही गर्म हुआ तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी। बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से रिलीज होना शुरू हुई तो सीधी बात है, पहले तो क्या करे, इलेक्ट्रॉन इधर भटकेगी, इधर भटकेगी, इधर भटकेगी, भटकेगी ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भटकेगी भी, बिल्कुल इसी से भटके ना, बीम के रूप में यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ 3 ये से प्लेटें लगाई है। पहला है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, यह है फोकसिंग एनोड, यह है एक्सेलरेटिंग एनोड। बात समझ गए। ये क्या करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव बना दिया है। इसके बीच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझिए, हज़ारों वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच में। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की बीम निकलेगी तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो पहले इसने अट्रैक्ट किया, फिर ये बंद होगा, फिर ये अट्रैक्ट करेगा, फिर ये बंद होगा, फिर ये अट्रैक्ट करेगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक ग्राउंड में, एक प्ले ग्राउंड है, फुटबॉल मैदान है, वहाँ खड़े हैं 3 प्लेयर एक सीधे में, 10-10 मीटर 15-15 मीटर की दूरी पे। गेंद गुड़कती हुई आ रही है यहाँ से, पहले प्लेयर ने किक मारा, दूसरे प्लेयर ने फिर किक मारा, जो तेज बॉल आई थी उसी को, है ना, जैसे बॉल लुढ़कते हुए बहुत तेज़ी में आ रही थी, पहले ने लात मारा था, दूसरे ने एक लात और उसी के साथ जमा दिया। स्पीड क्या हो जाएगी, और बढ़ेगी, यहाँ के बनिस्पत यहाँ और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। तीसरे ने फिर उसी चलते हुए बॉल पे एक और लात जमा दिया, और ज़्यादा बढ़ेगी स्पीड उसकी। तो इलेक्ट्रॉन के साथ यही हो रहा है, पहला ये थ्रस्ट दे रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण है। आप लोग भी बाइक वगैरह से जाते होंगे, कभी जल्दी पहुंचना है ना, पुलिस वाले पीछे पड़ गए हैं तो भाई एक्सेलरेटर बढ़ा थोड़ा सा, तेज कर गाड़ी को, है ना, जल्दी पहुंचना है। तो एक कोई पीछा कर रहा है, पुलिस वाला पीछा कर रहा है, चालान काट देगा। एक्सेलरेशन देने बोलते हैं ना, एक्सेलरेट करने के लिए। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन दे रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की गति को तेज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की गति तेज जैसे हुई, और बीम कैसे, तो बीम इस तरीके से कि ये क्या है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और पीछे बीच में छेद बनी हुई है। ठीक है, तो इधर उधर जिसको भटकना था भटक गया, और बीम के रूप में इलेक्ट्रॉन आगे निकल गया। ठीक है, अब बीम के रूप में यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो आगे बढ़ गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एकत्रित होकर यहाँ से आगे बढ़ गया इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके बाद काम आता है फिर प्लेट्स का। तो प्लेट क्या करेगी, आप यहाँ समझिएगा, ये डायरेक्शन है इस तरीके से हॉरिजेंटली, इस तरीके से वर्टिकली। ये जो प्लेट है ये वर्टिकल प्लेट्स हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ये ऊपर लगा है, ये नीचे लगा है। जब हम इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो ये पूरी इलेक्ट्रॉन की बीम इस पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगी, है ना। तो ये क्या होगी, कुछ इस तरीके से यहाँ से मुड़ जाएगी इधर की ओर, और मुड़ कर यहाँ से जब सीधे निकलेगी तो यहाँ जाकर स्ट्राइक करेगी। ओके, इसी तरीके से हम इसको पहले मिटा लेते हैं, 1 मिनट वेट करिएगा। इसी तरीके से यदि हम इस प्लेट को एनर्जाइज करते हैं पॉजिटिवली, तो इलेक्ट्रॉन की बीम कुछ यहाँ से इधर की ओर मूव करेगी, फिर वो यहाँ आकर स्ट्राइक करेगी। तो हमें स्पॉट कहाँ दिखेगा, ये चमकीला स्पॉट, ब्राइट स्पॉट यहाँ पे दिखेगा। पहले वाले कंडीशन में हमें यहाँ पे दिख रहा था, है ना। उसी प्रकार जब ये 2 प्लेटें लगी हुई है, हॉरिजेंटली लगी हुई है, तो अगर ये हॉरिजेंटली ये वाला प्लेट जो जिस पे मैंने सामने रखा है, ये वाला सामने, ये वाला प्लेट हम पॉजिटिवली एनर्जाइज करें तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ ना होकर इस साइड पर आएगी कुछ, है ना। और अगर इस साइड वाला प्लेट को हम एनर्जाइज करें, इधर आप लोग कर्सर पे ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पर अगर हम एनर्जाइज करते हैं प्लेट को तो वो कुछ इधर बनाएगा ब्लाइंड स्पॉट जाकर। मैं सबको मिटा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझिएगा इसको ध्यानपूर्वक। ओके, सही, ये जो है पीछे चलो। ओके, ठीक है। देखिए मैं कह रहा था, जब ये प्लेट अगर पॉजिटिवली एनर्जाइज हो तो बीम को इधर की ओर घुमाएगा, फिर यहाँ हमें स्पॉट मिलेगा। अगर ये प्लेट एनर्जाइज हो गई तो बीम को इधर की ओर तोड़ेगा तो यहाँ हमें स्पॉट मिलेगा, है ना। अगर इसी क्रम में ये वाला प्लेट एनर्जाइज हो गया वर्टिकली में, तो वर्टिकली ये यहाँ पे स्पॉट करेगा जाकर। और अगर ये वाला प्लेट एनर्जाइज किया हमने पॉजिटिवली, तो इधर इलेक्ट्रॉन की बीम को इधर खींचेगा तो ये यहाँ जाकर स्ट्राइक करेगा। ओके, कुछ इस तरीके से। आगे हम समझते हैं फिर से इसको।
हो गया, सारा काम हमने समझ लिया। मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। EHT का मतलब है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, याद रखिएगा। EHT पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन गन में क्या होगा, इसका काम है हीट करने का, हीट करके गर्म होने का, गर्म होकर इसके ऊपर जो कैथोड लगी हुई है तो यहाँ से क्या निकलेगी, थर्मल आयोनाइजेशन एनर्जी रिलीज होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आगे मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, जो एक्सेलरेटिंग एनोड है, सॉरी प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है, फोकसिंग एनोड है, एक्सेलरेटिंग एनोड है, ये इलेक्ट्रॉन को बीम में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, मैंने समझाया अभी फुटबॉल का जो एग्जाम्पल दिया है ना, इस तरीके से इसको थ्रस्ट देगा और थ्रस्ट देगा। बात समझ गए। थ्रस्ट देकर जब यहाँ पर बीम के रूप में जब बाहर निकलेगी इलेक्ट्रॉन की बीम, तो ये इसको पोजीशन करने का काम करेगा। ओके, समझ गए। आगे चलते हैं, कुछ इसी तरीके से पोजीशन करेगा। जैसे यहाँ समझिए, एनोड प्लेट्स है, यहाँ से बीम रिलीज हो रही है, रिलीज हुई बीम, तो हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, तो आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन का बीम जो है कुछ यहाँ जाकर फोकस हुआ है, तो यहाँ पे हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा। ओके, आगे हम देखते हैं इसका इमेजिंग कैसे बनता है, इसको समझिए। जिस तरीके से मैंने बताया था ना, यहाँ पे जाके जो है सबसे प्लेट जुड़ी हुई है, सबसे जो है कनेक्शन बाहर की ओर है, यानी सभी को तो एनर्जी तो सबको चाहिए ना, इसको भी एनर्जी चाहिए, इसको भी चाहिए। ये तो डिफ्लेक्शन, हमने पोलराइज प्लेट लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से वेव दे रहे हैं। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे हम घुमा रहे हैं, ये समझिए, इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे घुमा रहे हैं, यहाँ पे उसी तरीके की फिगर बननी शुरू हो रही है। समझ में आ रहा है? अब रिलेट कर पा रहे हैं कुछ, है ना? जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों प्लेट, एक्स प्लेट और वाई प्लेट, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन को नचा रहा है, वैसे ही यहाँ पर आकृति बन रही है। इस आकृति को स्लो मोशन में देखने के लिए कि सर सच में ऐसा हो रहा है क्या, सच में इलेक्ट्रॉन की बीम ही स्ट्राइक कर रही है क्या, या पूरी की पूरी जो है ये फिगर ही, जैसा ये फिगर है वैसा ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या बीम जा रहा है, या फिर बंच ऑफ रेज जा रहा है, तो बंच ऑफ रे नहीं जा रहा है। ठीक है, समझ गए? अगर आपको उसको देखना है तो क्रिस की क्षमता चाहिए आंखों से देखने के लिए। हालांकि हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। हाँ, टूल्स हैं ऐसे जिससे हम देख सकते हैं। वीडियो फुटेज को स्लो नहीं कर लेते हैं हम लोग आजकल, बात समझ गए? वीडियो फुटेज को स्लो कर लेते हैं, तो इन सब माध्यमों से भी जो है एनिमेशन के जरिए हम इसको समझ सकते हैं। वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा, बात समझ गए? जिस तरीके से यहाँ पे डांसिंग चलेगी वैसे यहाँ पे आकृति बनेगी। इस प्लेट पे अगर हमने स्क्वायर वेव डाला तो यहाँ कैसा बनेगा स्क्वायर वेव। अगर इस प्लेट पे हमने सॉटूथ डाला तो यहाँ बनेगा सॉटूथ। अगर इस प्लेट पे हमने ट्रायंगुलर वेव डाला यहाँ बनेगा ट्रायंगुलर वेव। इलेक्ट्रॉन गन का काम है ओनली इलेक्ट्रॉन की रे प्रोड्यूस करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन का काम है ओनली इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन गन का काम है, सॉरी वो स्टूडेंट्स है ना तो वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, थोड़ी सी बाहर से आ जाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ समझिएगा, इलेक्ट्रॉन गन का काम है ओनली इलेक्ट्रॉन की रे प्रोड्यूस करना। कैसी आकृति यहाँ पे बनेगी वो सिर्फ डिपेंड करता है इन प्लेट्स पे। ओके, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम समझते हैं। यहाँ पे मैं जैसा बता रहा हूँ, इन तीनों को समझने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गन कैसे रिलीज करता है, किस तरीके से 3 अलग अलग रे निकल रही है, ये जो आपको फिर से अगर ये कलर दिखा रहा है, कलर ये आपको समझने के लिए दिखा रहा है। ठीक है, बात समझ गए ना? एक्चुअली में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ से रे प्रोड्यूस हो रही है। ओके, अलग अलग वेवलेंथ की यहाँ से इलेक्ट्रॉन की रे प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ जाके स्ट्राइक कर रहा है। अब समझिए डिफ्लेक्शन कॉइल का क्या काम है। डिफ्लेक्शन कॉइल का काम ये है, मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे हम यहाँ डिफ्लेक्शन कॉइल है, वहाँ हमने प्लेट लगाया था, जिस प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज जो है दे रहे थे, पर यहाँ हम क्या लगा रहे हैं, डिफ्लेक्शन कॉइल, है ना? तो डिफ्लेक्शन कॉइल है, एक मैग्नेटिक कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें पता है कि एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल बनेगा, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ की ओर जाएगी। यहाँ जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पे नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और साउथ की ओर इंटर करेगी। बैटरी से जब हम देखते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है साउथ रीजन और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है नॉर्थ रीजन, यानी फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो जो प्लेट साउथ डायरेक्शन, साउथ रीजन में होगा, उधर की ओर रे ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगी। बात समझ गए? जिधर की ओर भी साउथ रीजन होगा, उधर की ओर जो है, जिधर की ओर भी साउथ का रीजन होगा, उधर की ओर क्या करेगा, हमारा जो रे है वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा।
बात समझ गए। और वही मैं फिर से दोहरा दूं, ये इतनी तेज़ी में होता है, यानी कि ऊपर से शुरू करता है और पूरे नीचे तक जो है उसको जल्दी 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 घुमाकर, इस तरीके से यहाँ स्क्रीन पे जल्दी 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 घुमाकर जो है पूरे एरिया को कवर करता है। और वो इतनी तेज़ी में करता है कि आपको एक पूरी जो है यहाँ पे इमेज बनती हुई शो होती है। बात समझ गए। बाकी इलेक्ट्रॉन गन का कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे शो करेगा उसका कॉन्सेप्ट वही है। बस दोनों में, पिक्चर ट्यूब में जो टेलीविज़न पे दिख रहा है उसमें और जो CRT में लगी है इसमें बस यही अंतर है कि यहाँ पे मैग्नेटिकली डिफ्लेक्शन कॉइल लगा है, वहाँ पे पोलराइज प्लेट लगा है। ओके। और इस आधार पे हम जो रे को तोड़ मरोड़ रहे हैं, रे को जिधर की ओर हम तोड़ते मरोड़ते हैं उधर जाकर इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम बनता है और बीम बनकर हमें इमेज शो होता है। ओके, चलिए तो आज के लिए CRT आई होप आप लोग समझ में आया होगा। CRT की आगे एक और लेक्चर हम लाएंगे जिसमें जहाँ हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करेंगे CRT ट्यूब को, CRT ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। आज हमने जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा है, इसको सामने के माध्यम से देखेंगे। ओके, तो अगर आप लोग को ठीक लगता है तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।